हेलो न्यूज़ नमस्कार, मैं कॉर्पोरेट रोल चतुर्वेदी। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल द सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि न्यूज़ आज मैं साइट पर आया हुआ हूं और मैं आज आपको साइट पे ही बताऊंगा कि जब हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं तो कॉलम की कास्टिंग में कितने नंबर्स ऑफ बैग कितने नंबर्स ऑफ बैग एंड सैंड एंड एग्रीगेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। एंड इसमें जो कंक्रीट कास्टिंग जब होती है साइट पर, तो हमें क्या होता है, जब मंगाना होता है, जब कंक्रीट मंगाना होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करके मंगाते हैं प्लांट से। जैसे कि आरएमसी प्लांट से हमें कोई कंक्रीट मंगानी है, जैसे हमारी कॉलम की सर्टेन लग चुकी है, हमें कास्टिंग करानी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक कॉलम है मेरा, ये पीछे एक कॉलम का जो साइज़ है इसका 300 बाई 300 का कॉलम है। ऐसे में भी 300 है, ऐसे भी 300 है। एंड इसकी जो हाइट में जो देखिए तो इसकी 2.7 मीटर हाइट है। और इन आप देख रहे होंगे ऐसे कॉलम की साइज़ यहाँ पर भी दिए गए हैं। इन सब कॉलम में कितनी कंक्रीट कास्ट हुई हो, कि इसमें कितनी सीमेंट्स ऑफ बैग लगे हुए हैं, मैं बताऊँगा यहाँ इतनी हाइट तक में कास्टिंग में। तो इसमें देखूँगा सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया, 300 एम इधर से मैं देखा, 300 एम इधर देखा, इसकी जो हाइट 2.7 मीटर है। तो इसका जो कंक्रीट जो आ रही है इसमें, कंक्रीट जो मोडल मेजरमेंट होता है वो होता है आपका मीटर क्यूब में। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.7 मीटर। एक कॉलम की कास्टिंग के हिसाब से कितनी इसमें कंक्रीट आएगी, जो वो कंक्रीट आएगी 0.243 एम क्यूब। इसका जो कंक्रीट आएगी इतनी 0.243 एम क्यूब कंक्रीट आएगी। अब इसमें क्या कितने नंबर्स ऑफ बैग लगे, तो इसमें जो कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें जो मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, सबसे पहले क्या है, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज की है, जिसका रेशियो था 1:1:2। एंड इसमें जो कॉलम का जो साइज था वो 300 का था। एंड जो नंबर्स ऑफ कॉलम थे टोटल मेरे हैं 16 नंबर्स ऑफ कॉलम। अब इसमें मैंने सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट निकाला। सबसे पहले मैंने सीमेंट को निकाला, 0.243 MQ वन कॉलम की कंक्रीट की वैल्यू थी 0.243 मल्टीप्लाई 1.54। ये हमने जो किया मल्टीप्लाई 1.54, ये होता है ड्राई कोफिशिएंट वैल्यू, जिसमें क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स वैल्यू होती है तीनों मटेरियल की, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की। तो 1.54 को मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें क्या किया 1440, ये जो है हमारी डेंसिटी है सीमेंट की। एंड डिवाइड किया हमने सम ऑफ रेशियो जो कि 4 है, मल्टीप्लाई 50 का जो हमने मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं 50 का जो इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होता है, एक बैग का वेट होता है 50 kg। तो जो नंबर्स ऑफ बैग आएंगे मेरे 2.69 बैग आएंगे, जो कि मेरे अप्रॉक्सीमेटली 3 बैग हो जाएंगे। और जो 16 में कॉलम है टोटल, वो उसके लिए हो जाएंगे 43.04 बैग्स, जो कि मैं अप्रॉक्सीमेटली 43 ही ले लूँगा। इसका जो मैंने सीमेंट सैंड को जो निकाला है, सैंड के लिए जो मेरी कंक्रीट की वैल्यू थी 0.243, इसमें क्या कि 0.243 मल्टीप्लाई 1.54। सैंड की वैल्यू जो एक है मेरे रेशियो में, तो एक का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1.54, जो मेरा ड्राई कोपोर्शन वैल्यू है, जो कि क्या होता है, जो हम साइड पे जो हम सैंड मंगाते हैं तो वो क्या होता है, क्यूब फीट में मंगाते हैं, जो कि ड्राई फॉर्म में होता है, इसलिए हम ड्राई कोपोर्शन का मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें जो 35.319 जो हमने किया है, ये क्या होता है, हम जो इसकी वैल्यू कैलकुलेशन कर रहे हैं इतने में, तो ये क्या होता है एम क्यू में आता है, लेकिन हमें चाहिए क्या क्यूब फिट में। जो एक एम क्यू क्वालिटी होता है 35.319 क्यूब फिट होती हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशियो को, तो कितना है 3.304 क्यूब फिट। और जब हमारे 16 कॉलम की जब बात की तो हमारे 52.86 क्यूब फिट। ऐसा हमने एग्रीगेट को भी निकाला। एग्रीगेट में देखो, जैसे सैंड हमारा 1 है और एग्रीगेट हमारा 2 है, तो जस्ट इसका डबल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जो एग्रीगेट की वैल्यू वो हमारी 2 है, 1:1:2 जो हमारा M25 का ग्रेड ऑफ रेशियो को, जो ग्रेड ऑफ हमारी कॉन्क्रीट का जो रेशियो है, इस सीमेंट एंड सैंड एंड एग्रीगेट होता है। तो मैंने एग्रीगेट को लिया 2 मल्टीप्लाई 0.243 में टोटल वैल्यू थी एक कॉलम की कंक्रीट की, मल्टीप्लाई 1.5 ड्राई कोफिशिएंट वैल्यू, मल्टीप्लाई 30.319, ये हमारा क्यूब फिट में, जो कि हम 1 मीटर क्यूब से क्यूब फिट में कन्वर्ट करते हैं, और डिवाइड कर दिया हमने 4, मतलब सम ऑफ रेशियो। तो हमारा 6.60 क्यूब फिट आया। और हमारा टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम थे 16, तो 16 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा 105.6 क्यूब फिट आया। तो इस तरीके से मैंने इसका कैलकुलेशन किया। ये मैंने सारी कॉलम की कैलकुलेशन कर ली कि इतने नंबर्स ऑफ बैग, इतने सीमेंट एंड इतना सैंड एंड इतने एग्रीगेट मेरा इसमें लगा हुआ है इन सारे कॉलम में, जो कि मेरे यहाँ पर देख रहे हैं आप चारों तरफ जो कॉलम है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ से मेसनरी वर्क भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉलम है। तो इस तरीके से आप सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं।